अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे मैं एमकेएम पाकिस्तान के वर्कर से मुखातिब हूँ। कल मेरा एक वीलॉग आया जिसमें मैंने एमकेएम के एक दरीना कारकुन काशिफ अमीन को बग़ैर ताज़ीबी कार्रवाई के, बग़ैर उसकी बात का मौका सुनने का मौका दिए, सिर्फ इसलिए कि उसने उन लोगों की करप्शन पे बात शुरू कर दी कि जो 92 में हकीकी चले गए और हकीकी से हज़ारों महाजरों को मरवा के अपनी सेटिंग करके वापस आए। उस पर बात की काशिफ अमीन ने, तो बग़ैर किसी ताज़ीबी कार्रवाई के मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए था। काशिफ भाई को भी चाहिए था कि एक सिस्टम के तहत काम करते, अपनी कंसर्न्स को ऊपर लेके आते, मौका देते सिस्टम को, पार्टी के। मगर उन्होंने अगर वीलॉग कर भी दिया, ऐसे पुराने कारकुन को जिसकी कुर्बानी है, उसको इस तरह से खारिज करने का हक उस आदमी को तो बिलखुसूस नहीं है कि जो खुद हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता हुआ अमेरिका भागा था और जिसके रिश्तेदार आज भी अमेरिका में इंडिया में बैठे हैं। और उस आदमी को भी ख़ास तौर पे कि जो 92 में हकीकी में चला गया था और महाजर कौम को कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा किया। कभी आपने सोचा है कि एमकेएम का हर वो कारकुन कि जिसने सही बात की, सच के लिए अलम उठाया, उस सब को किसी न किसी किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोई जेल गया, किसी की नौकरियां गईं, किसी का कारोबार तबाह हो गया। मगर अमीन उल हक के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसी बात का अंदिया काशिफ अमीन दे रहा था कि वो शोहदा कि जिन्होंने इस कौम के लिए जाने दी, जिसकी वजह से आज एमकेएम के तुम चेयरमैन बन के बैठे हो, जिसके खाते में तुम एमएनए बने बैठे हो, उसमें तुमने करप्शन करके अपने लिए तो पैसा बना लिया, मगर शोधा फंड में तुम पैसा नहीं दे सकते और शोधा फंड भी खा गए। ये पैसा कहाँ से आया ये तो हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। कितनी प्रॉपर्टियां बनी इस पर हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। मगर फ़िलहाल काशिफ अमीन के साथ जो हुआ, वो तमाम महाजिर कारकुनों को सोचना चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन से जान छुड़ाने के बाद भी क्या इस तरह की मिजाज की इजाज़त एमकेएम के अंदर दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ये काशिफ अमीन का मसला नहीं है, ये हर उस एमकेएम के कारकुन का मसला है कि जो सच की बात उठाना चाहेगा तो उसको इसी तरह से डर होगा कि उसको तंजीम से निकाल दिया जाएगा और वो सच की बात करते हुए डरेगा। मगर मैं सलाम करता हूँ कि मेरे पास सैकड़ों दर्जनों सैकड़ों कारकुनों का मैसेज आया। मैं ये तो नहीं कहूँगा करोड़ों, मगर सैकड़ों दर्जनों कारकुनों का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने कहा, दानिश भाई हम आपकी बात की तईद करते हैं। रात भर मेरा फ़ोन चलता रहा, रात भर व्हाट्सएप आते रहे, रात भर कॉलें आती रहीं कि दानिश भाई हमारा नाम मत लें क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई हो। मगर आपने बिल्कुल सही बात की और हम अपने अपने तरीके से शोर करेंगे, हम अपने अपने तरीके सवाल करेंगे अपनी क़यादत से। मैं एमकेएम के कारकुनों से कहता हूँ कि ये जो आज सैकड़ों हज़ारों कारकुन खड़े हो रहे हैं इस नोटिफिकेशन के खिलाफ, उनको सोचा हो, जो नहीं खड़े हो रहे हैं वो भी सोचें। क्या एमकेएम इसलिए बनाई गई थी कि आपको 6, 7, 8 लोगों को अरबपति करोड़पति बना दो और आप लोग आज भी भूखे मर रहे हो, शोहदा की माएँ बहनें अपनी इज्जतें खराब कर रही हो? इसलिए एमकेएम नहीं बनाई गई थी। मगर ये नोटिफिकेशन निकाल के खालिद मकबूल ने और अमीन उल हक ने एक बात मजीद साबित कर दी है, जिसका मैं इतने दिनों से कह रहा था कि एमकेएम के कारकुनान इनके पीछे नहीं खड़े हैं। ये रहा तुम्हारा नोटिफिकेशन खालिद मकबूल, और ये किया है एमकेएम के कारकुनों ने तुम्हारे नोटिफिकेशन के साथ। ये किया है, ये औकात है तुम्हारी। महाजिर कारकुनों के साथ इंसाफ शुरू कर दो और अपना फैसला खुद कर लो, इससे पहले कारकुनान फैसला करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जय महाजिर।